हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हमने नंबर सिस्टम का पहला लेक्चर कर लिया था, ओके। और आज हम शुरू कर रहे हैं नंबर सिस्टम का सेकंड लेक्चर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज आपका जो है नंबर सिस्टम का सेकंड लेक्चर शुरू करते हैं। पहले लेक्चर में हमने जो है 25 क्वेश्चन किए थे। डेली हम जो 25 क्वेश्चन के माध्यम से आपको जो है पूरा सिलेबस कराएंगे, ओके। तो चलिए, अब इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि आपसे पूछा गया है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि 83 से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है। सबसे पहले आप देखिए कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप बोलोगे 9999, ठीक है। लेकिन आपको वह संख्या ज्ञात करनी है जो कि 83 से पूर्णतः विभाज्य है, 83 से पूर्णतः विभाज्य है, ओके। तो इसके लिए क्या करना है आपको, जो है मान लीजिए ये आपकी 9999 जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है कि 83 से 83 का जो है भाग देना है। जब इसमें 83 का भाग दोगे ना, तो देखिए सबसे पहले 99 में दीजिए, 83 से है, पीछे कितना बचा 16, ठीक है। पीछे 9 उतारिए, इसके बाद में 2 बार जाएगा 166 तक, इसके बाद में लास्ट में 6 जो बचेगा 39 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर भाग करना गया 12 बार, ओके। ये तो आ गया। अब देखिए 9999 जो है वो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, लेकिन आपको ज्ञात करनी 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 83 इसका पूर्णतः भाग जाता है, ठीक है। आपके पास शेषफल कितना बचा 39। तो अब आपको क्या करना है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी थी, ये तो अतिरिक्त शेषफल है, तो आपको क्या करना है उस संख्या में से जो शेषफल आता है ना उसको माइनस कर दो, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर शेषफल माइनस करोगे ना, तो आपके पास जो संख्या आएगी वो आएगी 9960। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 9960, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आपका 9960, ये ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट है। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ऐसे ही आपको जो है सभी क्वेश्चन करा के आपको जो है सभी कंसेप्ट जो हम याद करवा देंगे, ओके। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपको कहा गया है कि 47 की पावर 25 माइनस 1 निम्न में से किसे पूर्णतः विभाज्य है, मतलब इन चारों में से जो है किससे जो है ये पूर्णतः विभाज्य है, ओके। चलिए क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसका एक फॉर्मेट बता देता हूँ। मान लीजिए ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर, ठीक है। ये जो होती है ना वो क्या होती है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये जो है ना जो विभाज्य होती है वो दो संख्याओं से विभाज्य होती है, एक तो ए माइनस बी से विभाज्य होती है और दूसरा ये जो है ए प्लस बी से विभाज्य होती है, ओके। ए प्लस बी से विभाज्य होती है, ठीक है। ये दो संख्या से विभाज्य होती है, एक तो जो होती है ए माइनस बी से विभाज्य होती है और दूसरा क्या होता है ए प्लस बी से, ठीक। तो ये माइनस वाला फॉर्मेट हो गया, माइनस वाला फॉर्मेट। सबसे पहले अगर आप बात करें यहाँ पर होगा ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पर आप ए माइनस बी देखोगे ना, तो अगर ए की पावर में 25 करो तो वही होगा, क्योंकि ए की पावर का कुछ फ़ायदा नहीं होता है। तो आप देखिए यहाँ 47 जो होगा वो ए होगा और माइनस में 1 जो होगा वो बी होगा, ओके। तो यहाँ पर आपका आएगा 46, ठीक है। तो 46 जब आएगा तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर कोई संख्या 46 से विभाजित है, ओके। तो 46 से विभाजित है, इसका मतलब वो किससे विभाजित है, 23 से विभाजित होगा, क्योंकि 46 का ही आधा 23 होता है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, ओके। और ये केवल माइनस ए माइनस बी से विभाज्य होता है, प्लस ए माइनस बी से विभाज्य नहीं होता है, इसका जो है अलग से फॉर्मूला होता है, ओके। चलिए इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, आज के हमारे थर्ड क्वेश्चन की। चलिए थर्ड क्वेश्चन कहाँ गया, ये रहा आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसमें आपसे पूछा गया यदि एक 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 ऐसी संख्या लिखी गई है n अंकों तक, ठीक है। और अगर ये संख्या 9 से विभाज्य है तो 9 का न्यूनतम मान क्या होना चाहिए। मान लीजिए आपको जो है संख्या 9 का न्यूनतम मान ज्ञात करना है, मतलब ये संख्या दी गई ना, इस संख्या का आपको जो है योग करना है, ठीक है। तो वो जो है संख्या 9 से विभाज्य होनी चाहिए। योग क्यों करना है, देखिए 9 का विभाज्यता नियम यह कहता है कि मान लीजिए आपको कोई भी संख्या दी गई है, उस संख्या के सभी अंकों का आप योग करोगे ना, तो उस योग करने में जो है ना 9 का भाग पूर्णतः जाना चाहिए, यानी कि आपके पास शेषफल जो है वो 0 आना चाहिए। अब अगर मैं n अंकों की संख्या लिखूँ, ओके, तो वो कुछ भी हो सकती है 9 के मल्टीपल में, लेकिन आपको जो न्यूनतम मान बताना है, ठीक है। न्यूनतम मान बताना है तो इसके लिए क्या है, एक को जो है आप 9 बार लिखिए। जब 9 बार लिखोगे 1 2 और ये हो गया 9 बार, ठीक है। इसको आपने लिख दिया 9 बार। इसका जब योग करोगे ना 1 + 1 + ऐसे, तो ये आएगा 9। जब 9 आएगा और इसमें 9 का भाग दोगे तो ये पूर्णतः विभाज्य होगा, एक बार भाग जाएगा और शेषफल आपके पास 0 बचेगा। 9 से कोई संख्या अगर 9 से विभाज्य, इसका पता करने के लिए क्या करना है, संख्या के सभी अंकों का योग करना है और उसमें 9 का भाग देना है। अगर शेषफल 0 आएगा तो वो 9 से विभाज्य होगी। तो इसके लिए आपके जो है न्यूनतम n का मान जो है ना वो 9 होना चाहिए। तो ऑप्शन डी जो है आपका जो है राइट है, ओके। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किसी संख्या को 1 से 25 से विभाजित करने पर शेषफल 73 बचता है, उसी संख्या को 35 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचेगा, ये आपको ज्ञात करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले मान लीजिए ये कोई संख्या n, इसको जब 180, मान लीजिए किसी संख्या को 180 से विभाजित करते हैं तो कुछ ना कुछ तो डिवाइडेंट होगा, मतलब भागफल, ठीक है। तो यहाँ पर 125, ठीक है, 125 और ये भागफल हमने लिख दिया k, ओके। और इसके बाद में आपके पास शेषफल कितना बचा, 73 बचा शेषफल। अब आपसे कहा जाता है कि उसी संख्या को अगर 35 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचेगा। अब मेरे को ये बताओ,
आपको इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें जो ये होता है ना, वो दूसरी जो संख्या होती है ना, मान लीजिए पहले 180 से विभाजित किया और दूसरी जो संख्या होती है ये आपस में मल्टीपल होते हैं, ठीक है। वो सरल सरल से आपको गणना करनी होती है कि ये मल्टीपल कितनी बार है। देखिए 10 बार कितना होता है 350, ठीक है, और ये 8 बार जो है ना 180 से होता है, देखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एन जो होता है वो क्या होता है 35 इंटू 8 प्लस के, ठीक है। 8 प्लस के होता है और ये बड़ा प्लस में 3 होता है, ठीक है। क्यों होता है 8 प्लस के, देखिए पहले तो ये 8 बार, इसका भाग तो गया कितने बार, 35 का भाग 8 बार गया। उसके बाद में आप देख सकते हो ये, इसमें भी आप अलग से दोगे ना, ये इस तरफ हो गया और ये 73 हो गया। 73 लिखता हूँ पहले, आपको समझ में नहीं आएगा। अब देखो इसमें 35 का भाग कितने बार गया, पूरी बार गया, ठीक है। इसमें तो 35 का भाग पूरी बार गया। इसके बाद में इसमें देखिए, इसमें 35 का भाग कितने बार जाएगा, 76 तक तो 2 बार जाएगा। तो बाद में शेषफल कितना बचा, बाद में आप बोलोगे शेषफल 3 बचा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी होगा। देखिए मैं आपको समझाता हूँ इसको अच्छे तरीके से। सबसे पहले आपको क्या है, एक नंबर है, ठीक है, उस नंबर में 180 का भाग दिया जाता है, किसका 180 का। तो ये डिवाइडेंट होगा इसका, मतलब भागफल होगा, और इसके बाद में शेषफल कितना बचा 73 बचता है। जब इसी संख्या में जो 35 का भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना बचेगा, देखिए 35 का भाग इसमें भी जाएगा और इसके बाद में 35 का भाग जो है इसमें भी जाएगा, ठीक है। जिसमें पूर्णतः भाग चला जाता है ना, वहाँ पर शेषफल जो है 0 आएगा। 35 का भाग इसमें भी जाता है। देखिए संख्या, मान लीजिए संख्या में भाग देना है हमें, तो अब हमें इस तरफ वाले को सॉल्व करना है, तब इस तरफ वाले में जो है ना आ जाएगा कितना शेषफल बचेगा। देखिए 180 में 8 बार भाग पूरा जाता है तो शेषफल यहाँ पर 0 बचेगा, ठीक है। 73 में बात करें ना अगर हम, तो भाग तो 2 बार जाता है लेकिन शेषफल कितना बचता है 3। शेषफल अगर इस तरफ 3 बचा तो मतलब इस तरफ भी 3 बचेगा। तो किसी संख्या में भाग 35 का, इसी संख्या 35 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा 3 बचेगा। तो आपका राइट आंसर जो है 3 होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। चलिए इसमें आपसे पूछा गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए 2 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाजित हैं। इसमें क्या करना होता है, मतलब सभी संख्याओं से विभाजित है तो उसके लिए आपको जो है एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है, लघुत्तम संख्या। तो उसके लिए देखिए 2 से 10 तक कौन सी संख्या आती है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, ठीक है, 6 आता है, 7 आता है, 8 आता है, 9 आता है एंड लास्ट में 10 आता है, ठीक है। 2 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाजित होनी चाहिए, ठीक है। लघुत्तम संख्या तक लेने के लिए पहले आपको क्या करना होता है कि मैं आपको यहाँ पर सूत्र बता देता हूँ, ठीक है। चलिए इसमें आपको क्या करना होता है, ये सबसे पहले हो गया 2, चलिए 2 का तो 2 का इसको गुणा करना पड़ता है और इसमें कॉमन लेना पड़ता है, मतलब मिनिमम इनकी जो है ना मैक्सिमम पावर लेनी पड़ती है, ठीक है। मैक्सिमम मतलब घात पावर लेनी पड़ती है, जिसे हमारे द्वारा कहा जाता है पावर फैक्टराइजेशन, ठीक है। चलिए 2 होगा, 3 का 3 आएगा, 4 का क्या आएगा 2 की पावर 2 आएगा, ठीक है। 5 का क्या आएगा 5 आएगा, 6 का क्या आएगा 2 इंटू 3 आएगा, ठीक है। इसके बाद हम 7 की बात करें तो 7 आएगा, 8 का क्या आएगा 2 की पावर 3 आएगा और 9 का क्या आएगा 2 की पावर 3 की पावर 2 आएगा, ठीक है। 3 की पावर 2 आएगा, ये 2 की पावर 3 था, ठीक है। इसमें क्या करना होता है कि मैक्सिमम घात लेनी है। 2 की मैक्सिमम कितनी हुई 3, तो आप यहाँ पर लीजिए 2 की पावर 3। 3 की मैक्सिमम कितनी हुई 3 की मैक्सिमम हुई, इसके बाद मैंने वो 10 का भी करना है। 10 का जो था वो 2 इंटू 5 होता है, ठीक है। देखिए 3 के मैक्सिमम कितनी है 2 पावर है, ठीक है। इसके बाद हम 5 की बात करें तो 5 यहाँ पे 1 पावर है और यहाँ पे 1 पावर है, तो आपको 5 की पावर 1 ही लेनी है, ओके, क्योंकि मैक्सिमम लेनी है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 7 की अगर हम बात करें तो 7 की भी 1 ही है, ठीक है। अब इनको सबको जो है आपको क्या कर देना है गुणा कर देना है, ठीक है। 2 को जब 3 बार होगा तो 8 होगा 8 और इसके बाद में 9 इंटू 5 होता है 5 और इसके बाद में जो होता है 7 होता है, ठीक है। इसे हम सरल करते हैं आगे। देखिए तो 8 और 5 कितना हो गया 40 हो गया। इसके बाद आपको इसको जो है 9 से गुणा करना है और इसके बाद इसको जो है 7 से गुणा करना है। 9 से गुणा करोगे तो 360 आ जाएगा और उसके बाद आपको इसे 7 से जो है गुणा करना है, ठीक है। जब इसे 7 से गुणा करोगे तो ये आएगा 2520, कितना आएगा ये आएगा 2520। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है ना वो है 2520। देखिए आपको यही ज्ञात करना था कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि 2 से 10 तक की सभी संख्याओं को विभाजित करती है, तो वो 2520 है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की। इसमें आपसे पूछा गया है कि 2 अंकों से बड़ी और 30 से कम ऐसी कितनी संख्या है जो केवल 1 और स्वयं से विभाज्य हैं। ऐसी कितनी संख्या है जो केवल 1 और स्वयं से विभाज्य, यानी कि आपको जो है अभाज्य संख्या पूछी गई 2 से बड़ी और 30 से छोटी वाली अभाज्य संख्या यहाँ पर आपको जो है पूछी गई। देखिए तो 2 से बड़ी कौन सी है, 2 को नहीं गिनेंगे इसमें साथ में, तो आपको गिनना है 3, इसके बाद में आएगा 5, इसके बाद में आएगा 7, इसके बाद में आएगा 11, इसके बाद 13, इसके बाद में 14, 14 नहीं 19, इसके बाद में 23 और इसके बाद में लास्ट में जो आएगा 29 आएगा। तो आप देख सकते हैं टोटल कितना 3 3 और 3 ये हो गया 9। तो यहाँ पर आपसे यही पूछा गया है कि 2 से मतलब ऐसी संख्या है जो कि केवल 1 और खुद से विभाजित होते हैं, अर्थात उसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, वो जो है अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अभाज्य संख्या पूछी गई वो है 9, राइट आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपने पूछा गया है कि ये संख्या आपको दी गई और आपसे पूछा गया ये जो है किससे विभाज्य है, ठीक है। इसको पहले सबसे पहले आपको सरल करना पड़ेगा। इसमें आपको क्या करना है कि
3 की पावर 71 को आप कॉमन ले लीजिए। जब आप 3 की पावर 71 को जब बाहर कॉमन लोगे ना तो अंदर बचेगा पहले तो 1 बचेगा, फिर क्या बचेगा 3 की पावर 1 बचेगी, ठीक है। इसके बाद में क्या बचेगा 3 की पावर 2 बचेगी, ठीक है। 3 की पावर 2 के बाद में आपके यहाँ पर जो है 3 की पावर 3 बचेगी और प्लस में जो है 3 की पावर 4 बचेगी, ओके। चलिए इसको हम सरल करते हैं। इसको आगे जब आप सरल करोगे तो देखिए सबसे पहले आपने जब 3 की पावर 71 लिया ना, चलिए गलती हो गई मेरे से, ये देखिए सबसे पहले आपने जब 3 की पावर ये हुआ था 3 की पावर 0, क्योंकि 71 कॉमन लिया तो 3 की पावर 0 अंदर बचा, बाद में 1 बचा, बाद में 2 बचा और बाद में 3 बचा, ठीक है। आपको जो है 4 संख्या दी गई तो बाद में जो है 5 बचा। चलिए अब हम बात करते हैं 3 की पावर 71 जो है बाहर आ गया, अंदर आपको जो है इन सबका योग करना है। 3 सबसे पहले 1 होगा, फिर जो है 3 होगा, फिर जो है 9 होगा, फिर 27 होगा, फिर जो है 81 होगा, 27 और फिर जो है कितना होगा 81 होगा, ठीक है। चलिए इसको आगे सरल करते हैं। देखिए अब आप देख सकते हैं कि 3 की पावर 71 जो है वो अपना बाहर रहेगा और अंदर की तरफ योग करोगे तो 21 आएगा, अंदर की तरफ योग करोगे कितना आएगा 21। और देख सकते हैं कि 21 क्या होता है, 21 होता है 11 इंटू 11। तो आपको इससे मतलब कुछ नहीं है, ठीक है। ये तो 3 है, लेकिन आपसे पूछा गया किससे विभाज्य होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 आया और ऑप्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया गया 11 दिया गया, तो आपका राइट आंसर 11 होगा, ठीक है। ऐसे प्रकार के सवाल जब आते हैं तो आपको क्या करना था कि उस समीकरण को जो है जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है और समीकरण जितना जल्दी सॉल्व होगा आप जो है आसानी से आंसर दे पाओगे, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इसमें आपसे पूछा गया कि 5 अंकों के बाद सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचता है, शेषफल 6 बचता है, ओके। चलिए इस क्वेश्चन को आप देखिए, आपसे पूछा गया है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बड़ी कौन सी है, तो वो है 99,999। सबसे छोटी कौन सी है, तो वो है 10,000। 10,000 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, ठीक है। तो इसमें जब आप 7 का भाग दोगे ना तो आपको ऐसी संख्या ज्ञात करनी है कि जिसमें शेषफल 6 बचे, ठीक है। 5 अंकों की वो सबसे छोटी संख्या जिसमें 7 का भाग देने पर शेषफल 6 बचता है। जब हम 1000 में 7 का भाग देते हैं ना, ओके, 1000 में जब हम 7 का भाग देते हैं, जैसे कि देखिए इस प्रकार हमने दिया तो ये भागफल जो है 1428 आता है और शेषफल जो है 4 बचता है। ये तो बच गया यहाँ पर शेषफल 4, लेकिन आपको ज्ञात करना है वह छोटी छोटी संख्या जिसमें कितना बचता है शेषफल, शेषफल बचता है 6। तो शेषफल 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 शेषफल ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करोगे तो शेषफल क्या होगा 6 होगा। और एक रूल होता है कि गणित में कि जो शेषफल के साथ क्रिया होगी वही क्रिया संख्या के साथ होगी। जब संख्या शेषफल को 6 बनाने के लिए हमने संख्या में क्या शेषफल में क्या किया 2 ऐड किया, तो उसी टाइप आपको क्या करना है कि जो संख्या थी ना उसमें भी 2 ऐड करना है। जब संख्या में ऐड करोगे तो पहले संख्या कितनी थी हमारे पास 10,000, तो अब कितनी भी संख्या 2 ऐड करने पर 10,002, तो आपका राइट आंसर 10,002 होगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आशा करता हूँ आपको जो है आसानी समझ में आ रहा है। डेली हम जो 25 क्वेश्चन करेंगे और आपको जो है संपूर्ण सिलेबस करवाएंगे, ठीक है। अभी नंबर सिस्टम चल रहा है, नंबर सिस्टम की 10-20 क्लासेस होंगी क्योंकि पूरा बेसिक से करवाएंगे, सभी PYQ कराएंगे, उसके बाद अगले चैप्टर की शुरुआत करेंगे, ओके। चलिए क्योंकि नंबर सिस्टम जो है बेस होता है इसका, ठीक है। इसके आधार पर 5-6 चैप्टर पूरे होंगे। चलिए जब 5 की पावर 501 को 126 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल के रूप में हमें जो क्या प्राप्त होगा यही हमें जो है ज्ञात करना है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना होता है, रूल एक मैं आपको रूल बताता हूँ। उस रूल में क्या होता है कि नीचे जब हम किसी भी संख्या को भाग देते हैं ना तो आपको क्या करना है कि ऊपर वाली जो संख्या है उसको क्या करना है, नीचे वाले से या से एक कम बना दो या ऊपर, मतलब जब हम नीचे किसी संख्या का भाग देते और ऊपर वाली कोई संख्या है तो ऊपर वाली संख्या को जो है नीचे वाली संख्या से एक कम या एक अधिक बनाना है। यहाँ पर आप बनाओगे तो यहाँ पर कितना होगा 5 को हम किस प्रकार बना सकते हैं, 5 को एक तो 5 होगा, फिर 25 होगा, फिर कितना होगा 125 होगा, फिर कितना होगा 625 होगा। ये कैसे होगा, क्योंकि पावर बढ़ाएंगे ना तो वैसे। तो 125 जो है 126 के नज़दीक है तो आपको 125 लेना है, ठीक है। 125 और इसके बाद में पावर कितनी बचेगी, देखिए सबसे पहले 5 की पावर कितनी थी 501, 501 की 3 जब हम अंदर ले लेंगे ना, मतलब 5 की पावर हमने 3 बना दिया, 5 की पावर 3 है तो 125 होता है, तो बाहर जो है 167 बचेगा। जब 167 बचेगा 167, अब आपको क्या करना है नीचे भाग देना है 126 का। अब हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखिए 125 को किस प्रकार लिखेंगे हम 125 को लिखेंगे हम 126 माइनस 126 बटे में और 167। देखिए 26 में 26 का भाग पूरी तरह से जाएगा, 26 में 1 का भाग, 1 में 26 का भाग, तो आप बोलोगे 1 में 26 का भाग नहीं जाएगा। तो 1 में जब किसी छोटी संख्या में मतलब बड़ी वाली संख्या का भाग नहीं जाता है तो वो छोटी वाली संख्या जो होती है ना वही शेषफल के रूप में प्राप्त होती है। तो यहाँ पर आप देखिए अगली स्लाइड में हम आपके लिए सॉल्व करते हैं। आपने क्या किया कि यहाँ पर -1 की पावर 167 बटे 126 आपका ये जो है शेषफल आया, ठीक है। जो शेषफल क्या आया, शेषफल आया -1 की पावर 167। और देखिए 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही आएगा, ठीक है, 1 आएगा। लेकिन आपको यहाँ पर देखना है कि ये पावर कैसी थी, पावर जब सम होगी तो पॉजिटिव में आएगा, लेकिन पावर विषम होगी तो नेगेटिव में आएगा। पावर जो विषम थी अतः ये नेगेटिव में 1 आएगा, ठीक है, नेगेटिव का 1 आएगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी,
ऑप्शन डी में आप देख सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि माइनस में कभी भी आपको ऑप्शन नहीं दिया होता है, तो माइनस में नहीं ऑप्शन दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, जो बटे में जो संख्या थी ना उसको प्लस कर देना है। जब आप उसको प्लस करोगे तो यहाँ पर 125 आ जाएगा, समझे। तो 125 आ जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन डी में आपका जो है ना 125 दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपसे पूछा गया है कि n एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। n क्या है, एक पूर्ण संख्या है, जिसे 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष 4 बचता है। चलिए n एक पूर्ण संख्या है और इसको जब 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 बचता है। जब 2n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा। देखिए इस प्रश्न को करने का एक सरल सा सिंपल सा जो है मैं आपको जो है टॉपिक बता देता हूँ। क्या होता है कि जब किसी संख्या में हम किसी अन्य संख्या का भाग देते हैं और आपको मान लीजिए कोई भी शेषफल प्राप्त होता है और उसी की दुगुना में मतलब उसी संख्या भाग देते हैं, शेषफल क्या प्राप्त होता है आपसे ये पूछा जाता है। तो सीधी सादी बात ये है कि नियम है, रूल है जो वो बोलता है कि जो क्रिया संख्या के साथ होगी वही क्रिया शेषफल के साथ होगी। मतलब अगर आपने संख्या को दुगुना किया तो शेषफल दुगुना होगा। अब देखिए संख्या को आपने 2n किया, आपको अब ज्ञात करना है 2n/6 और बराबर यहाँ पे क्या आएगा वो ज्ञात करना है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि आपने यहाँ पर क्या किया कि 2n किया तो संख्या आपकी दुगुना हो जाएगी। मतलब संख्या 4 थी पहले, तो अब मतलब शेषफल 4 था, जो क्रिया संख्या के साथ होगी वही क्रिया शेषफल के साथ होगी। तो जब शेषफल पहले 4 था, अब संख्या को दुगुना किया गया तो शेषफल भी दुगुना हो जाएगा। तो अब आपको जो है शेषफल 8 बचेगा। अब अगर शेषफल जिस संख्या से हमने भाग दिया है उससे कम होगा तो वही शेषफल आएगा, लेकिन उससे बड़ा होगा तो उस संख्या का भाग देंगे और बाद में जो बचेगा वो शेषफल होगा। देखिए पहले हम भाग किसका दिया, 6 का, तो 8 जो है उसमें 6 का भाग दोगे शेषफल कितना बचेगा, 2, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है वो 2 होगा, ठीक है। धन्यवाद। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छे से समझ गए होंगे क्योंकि मैं बेसिक से बहुत अच्छे तरीके से आपको कुछ समझा रहा हूँ, तो आप आसानी से समझिए। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इसमें आपसे पूछा गया है 4 अंकों की वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो 49 से पूर्णतः विभाज्य है, ठीक है। 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी मैं अगर संख्या की बात करूँ तो वो है 9999। अब आपको 4 अंकों की वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो 49 से पूर्णतः विभाज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होता है कि जो अपने 9999 लिया है इसमें आप करेंगे 49 का भाग। जब इसमें आप 49 का भाग देखोगे तो पहले 98 आएगा, फिर एक बचेगा शेष, इसके बाद 9 उतर 9 में नहीं होगा, ठीक है। तो 1 आ जाएगा और इसके बाद में आप देखिए ये पहले 2 बार गया, फिर 0 क्योंकि डबल संख्या उतरी हमने। इसके बाद में देखिए यहाँ पर आ गया 49 196, ठीक है। 96 तो पीछे कितना बचा, 3 बचा। यहाँ पर आपके जो पीछे 3 बच गया है। अब आपको क्या करनी है, 4 अंकों की वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो कि 49 से पूर्णतः विभाज्य है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर आपको क्या प्राप्त हुआ कि शेषफल जो है ना वो क्या है, 3 ज़्यादा है। तो आपको क्या करना है कि शेषफल को उस संख्या से घटा देना है, क्योंकि आपको 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है ना। अब अगर आपको 49 से पूर्णतः विभाज्य करना और आप इसमें 46 ऐड करोगे तो 46 ऐड करोगे तो वो संख्या 5 अंकों की हो जाएगी। आपको 4 अंकों की संख्या बताइए, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो 4 अंकों की संख्या आपको दी गई थी ना सबसे बड़ी से बड़ी, उसमें से आप जो है शेषफल माइनस कर दीजिए, ठीक है। शेषफल माइनस करोगे तो यहाँ पर आएगा 9996। 9996 ऑप्शन कौन सा दिया गया आपको, तो आप देख सकते हैं आपको ऑप्शन जो है डी में दिया गया, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है राइट है। और आप देख सकते हैं रिपीट हुआ है, RPF में भी आया और ग्रुप डी में भी आया। यहाँ पर हम आपको जो है रेलवे के सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और ये क्वेश्चन जो है बाकी एग्जामों में भी आते हैं, ठीक है। SSC वगैरह में लेकिन SSC के आंसर की कराने मना किया गया है, तो इसके लिए उनकी आंसर की हम नहीं करेंगे। चलिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 88 से पूर्णतः विभाज्य है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो कि 88 से पूर्णतः विभाज्य है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 और लेकिन आपको ज्ञात करनी है वह संख्या जो कि 88 से पूर्णतः विभाज्य। इसके लिए आपको क्या करना है, चलिए भाग देना पड़ता है। इसमें देखिए 9999, इसमें भाग दो 88, इसका सबसे पहले गया एक बार 88, एक से ये बचा 11, एक और गया, इसका 9 को नीचे उतारो, इसमें एक और जाएगा 88, ठीक है। एक और गया 88। इसके बाद इसको क्या करो, शेषफल कितना बचा 12 + 31 में जब आप दोगे यहाँ पर 9 उतारो और यहाँ पर आप जब 88 का भाग दोगे तो वो जाएगा 3 बार। वो कितने बार जाएगा, 3 बार। यहाँ पर आएगा 267, ठीक है। और पीछे शेषफल बचेगा 55। ये आपका बचा शेषफल 55। आपको ज्ञात करनी है 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो कि 88 से पूर्णतः विभाज्य है। तो यहाँ पर आपको करना है कि जो आपके पास 9999 था ना, उस 9999 में से 55 माइनस कर दोगे। जब यहाँ पर आप 55 माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 9999
44। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो 9,999 ना होगा, 9,944 होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट आंसर। ये मत क्लिक करना, ये मत क्लिक करना, ये 9,800 है, ठीक है, 9,999 करना है, मतलब 44 करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि यदि 3x² प्लस ax और प्लस में 4x-5 द्वारा पूर्णतः विभाज्य है तो a का मान आपको जो है ज्ञात करना है। चलिए इस क्वेश्चन को भी आपके लिए जो है आसानी से सरल कर देते हैं। क्या क्वेश्चन छोड़ दिया क्या मैंने? नहीं, क्वेश्चन नहीं छोड़ा। देखिए x से आपको दिया गया है कि ये संख्या जो है x से पूर्णतः विभाज्य है। देखिए यहाँ पर तो आप वो देख सकते हैं कि x-5, ठीक है, x-5, और यहाँ पर एक आपको दिए गई है 3x² प्लस ax प्लस 4। इन दोनों समीकरणों को क्या करो आप 0 के बराबर रख दो, ठीक है, क्योंकि 0 में वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर 0 के बराबर रखोगे ना तो यहाँ पर x का मान जो है 5 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है कि इस x का मान जो है उसमें अप्लाई कर देना है, समीकरण जो है ना पहले वाला। तो यहाँ पर आप रखोगे 5x² जो था वो 3x² का 5 हो जाएगा। इसके बाद में ax दिया गया तो a इंटू 5 प्लस में 4 था वो बराबर हो जाएगा 0 के, प्लस में 4 0 के बराबर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 75 प्लस में 5a, ठीक है, और प्लस में 4 बराबर ये ना 0 होगा, ठीक है, बराबर 0 होगा, ये 5a होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर आएगा 5a, ये जो बराबर होगा 69 के बराबर होगा, -69 वो उधर जाएगा तो माइनस होगा। तो a का मान जो आएगा वो आएगा -15.8। समझे? आपको जो ये कैलकुलेशन फास्ट करनी है, मैं तो आपको समझाने के लिए कैलकुलेशन जोड़ा है, धीमे तरीके से करता हूँ, लेकिन आपको फास्ट करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में जो है आपको 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना है या आधे मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसके लिए आपकी कैलकुलेशन स्पीड जो है फास्ट होनी चाहिए। और मैंने जो है अपने चैनल पर जो है एक बुक का रिव्यू दिया जिसके माध्यम से आप कैलकुलेशन को इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो उस रिव्यू को भी देख लेना बुक के। ओके, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया है कि 47 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो थी वो 9,999 थी, लेकिन 4 अंकों की सबसे बड़ी छोटी संख्या जो है वो है 1000, ठीक है। 1000 जो 4 अंकों को देखिए, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक। चलिए इसमें आपको ज्ञात करना है कि 4 अंकों से वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो कि 47 से पूर्णतः विभाज्य। चलिए तो इसको सरल करते हैं। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जो कि दिया गया आपको 1000, ठीक है, 1000 में आपको क्या करना है 47 का भाग देना है। चलिए 100 में सबसे पहले देते हैं तो यहाँ पर आएगा 97, मतलब 94, 2 बार जाएगा भाग, और उसके बाद में शेषफल कितना बचा आपके पास 60 बचा। शेषफल आपके पास बचा 60, नहीं 6 बचा और 60 अब होगा। तो इसमें 47 का भाग दोगे तो कितना बचेगा, शेषफल 13 बचेगा, शेषफल 13 बचेगा, और ये कितना हो एक बार जाएगा। अब देखो 13 को यहाँ पर घटा नहीं सकते, आपको जो है थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो उसमें आपको घटाना चाहिए, छोटी संख्या ज्ञात करनी है तो उसमें आपको जो ऐड ऑन करना है, क्योंकि अब अगर आप 13 को अगर घटा दोगे तो वो तो 3 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि 47 जो है ना, इसमें 13 को माइनस करो और आपके पास आ गया 36, 34। इस 34 को क्या करना है कि इस शेषफल में ऐड करना है, क्योंकि देखिए 34 को जब शेषफल में ऐड करोगे तो कितना होगा 47 शेषफल, और 47 में 47 का भाग दोगे तो कितना आएगा शेषफल 0। तो जो ये हमने 34 किस में ऐड किया, शेषफल में, ठीक है। तो जो क्रिया शेषफल के साथ होती है वही नंबर के साथ होती है, या जो क्रिया नंबर के साथ होती है वही शेषफल के साथ होती है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 1000 में जो है 34 ऐड करोगे तो यहाँ पर आएगा 1034। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो है 1034, ठीक है। तो ऑप्शन देख सकते हैं जी, ऑप्शन ये आपका जो है राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपसे पूछा गया है कि वह छोटी छोटी संख्या 6 अंकों की संख्या ज्ञात करो जो 18 का गुणज है। 6 अंकों की वह छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो क्या है 18 का गुणज है। तो इसके लिए क्या करना है कि आपको 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होती है वो होती है 1 लाख, ठीक है। इसमें आपको जो है सबसे पहले 18 का भाग देना है, ठीक। जब इसमें आप 18 का भाग दोगे ना, मैं जो आपको जल्दी बता देता हूँ, अब आपके लिए जो है हर को जो है सॉल्व नहीं कर देता, आप भी जो है थोड़ी कैलकुलेशन स्पीड जो है तेज रखिए। देखिए 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी थी, छोटी संख्या, तो वो थी 1 लाख। यार एक तो छोटा बना देता हूँ इसको मैं, चलिए क्या था 1 लाख। अब सही है। इसमें आपको क्या करें 18 का भाग देना है, क्योंकि 18 का गुणा है मतलब 18 का भाग देना है। तो सबसे पहले 18 का भाग देकर 90 आएगा, वो भाग जाएगा 5 बार, ठीक है। इसके बाद में पीछे कितना बचेगा, पीछे बचेगा 10। जब 10 बचेगा तो 10 में नहीं जाएगा 100 उतारना, 100 उतार को 90 आएगा वापस, ठीक है। इसमें भी 5 का भाग 5 बार भाग जाएगा, ठीक है। इसके बाद में 100 वापस और बटे में भाग जाएगा 90 का, लास्ट में आपके पास शेषफल 10 बचेगा, और ये भी भाग जाएगा 5 बार सबका भाग गया। अब देखो शेषफल यहाँ पर कितना बचा आपके पास 10। आपको क्या ज्ञात करनी 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो कि 18 से विभाज्य। तो मैंने कहा कि छोटी छोटी संख्या आपको जब ज्ञात करनी है ना, तो शेषफल को जो है भागफल के बराबर, मतलब जो है ना जिससे हम भाज्य
भाजक जिसका हम भाग दे रहे हैं उसके बराबर बना देना है, ठीक है। मतलब भाजक आप यहाँ पर 18 का भाग दे दें, शेषफल कितना है 10, तो शेषफल को जो है उसके बराबर बना देना, क्योंकि उसका भाग बराबर बना देंगे। जैसे कि मैंने मान लिया 8 को ऐड करेंगे तो ये 18 हो जाएगा शेषफल। इसी में हम 18 का भाग देंगे, शेषफल कितना बचेगा 0। तो आपको जो है इसके बराबर बनाना है, तो उसके लिए आपने 8 ऐड किया। जब इसके अंदर हम 8 ऐड करेंगे, ठीक है, तो जो क्रिया शेषफल के साथ होती है वही क्रिया संख्या के साथ होगी। तो संख्या के साथ होगी तो पहले हमारा आंसर क्या था 1 लाख, लेकिन अब जो आंसर होगा वो होगा 1,08,000, ठीक है। तो 1,08,000 आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन आपका सी दिया गया, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है राइट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपसे पूछा गया कि एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित कर दिया तो उसे उत्तर जो है 35 प्राप्त हुआ। तो सही उत्तर ज्ञात कीजिए, यानी कि जब उसी संख्या को जो है 21 से विभाजित करोगे तो आंसर क्या आएगा, ठीक है। चलिए, छात्र ने क्या किया कि मान लीजिए कोई संख्या x थी, उसको क्या किया 12 से विभाजित जब किया तो उसके पास शेषफल कितना बचा 35। उसको सर यार चलिए कितना बचा 35, इसको सरल कर लो x जो है, तो यहाँ पर आपके पास जो है x जो है प्राप्त हो जाएगा। x कितना प्राप्त हुआ, x प्राप्त हो गया 420, क्योंकि उस तरफ लेके जाके आपने जो है गुणा कर दिया, ठीक है। तो 420 जो है वो संख्या आ गई। आपने किससे विभाजित किया, जब 21 से आपने जो है 21 के बजाय 12 से विभाजित किया तो शेषफल कितना आया, मतलब आपको जो है शेषफल 35 प्राप्त हुआ। उत्तर 35 प्राप्त हुआ, मतलब भागफल 35 प्राप्त हुआ, शेषफल तो 0 है। जब तो आपको जो क्या करना है, इसी संख्या को जब आप 21 से विभाजित करोगे तो आपको जो है उत्तर कितना प्राप्त होगा, मतलब भागफल कितना प्राप्त होगा वो ज्ञात करना है। संख्या तो आपने ज्ञात कर दी, आप उसमें जो है 21 का भाग दे दो। जब इसमें 21 का भाग दोगे तो ये 2 बार कटेगा, पीछे 0 तो ये 20 आएगा। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो 20 आएगा, ठीक है, समझे। चलिए 20, आशा करता हूँ आप आसानी से समझ रहे होंगे, क्योंकि मैं बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ आपको, हर क्वेश्चन को जो है बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आप समझिए इस क्वेश्चन को। चलिए, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि आपको संख्या देखिए, मैं जोड़ने पर प्राप्त संख्या 33 से पूर्णतः विभाजित, 33 यानी कि 11 और 3 से पूर्णतः विभाजित। चलिए, आपको ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिसको हम जो है इस संख्या में जोड़ेंगे ना वो 33 से पूर्ण विभाजित होगी। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले 33 का इस संख्या भाग दो, 33 का जब इसमें से भाग दोगे ना आप, तो आपके पास कुछ ना कुछ शेषफल प्राप्त होगा। वो शेषफल जो है 33 से कम होगा, तो शेषफल को जब आप 33 के बराबर बनाओगे तो कुछ ना कुछ जोड़ोगे, तो जो क्रिया शेषफल के साथ होगी, यानी कि जितना शेषफल में जोड़ेगा उतना ही आपको जो है संख्या में जोड़ना है, वही बताना है आपको। चलिए, जैसे कि आपको इस प्रकार संख्या दी गई है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम समझा चुके हैं आपको, अब हम जो है सॉल्व करते हैं। जैसे कि देखिए 231 को जब आप सरल कर देना, मैं अभी फास्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ कि 231 को जब 33 से भाग देते हैं ना, हम 33 से भाग देते हैं तो यहाँ पर आपको शेषफल जो है 7006 आता है, ठीक है। 7006 शेषफल आता है और आपका जो मतलब भागफल आता है, और शेषफल जो है आपको 30 बचता है। जब शेषफल 30 बचता है और आपको जो है कितना बनाना है 33, तो इसके लिए आप क्या करोगे, संख्या में मतलब शेषफल में 3 ऐड करोगे, और जो शेषफल के साथ क्रिया होती है वही क्रिया किसके साथ होती है, वही क्रिया होती है संख्या के साथ। लेकिन आपको जो है संख्या नहीं बतानी, आपको ये बताना है कि कितना जोड़ा जाए, तो आपको जो है सीधा आंसर बताए 3 राइट होगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इसमें आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। देखिए, 8 का विभाज्यता नियम यह कहता है कि मान लीजिए कोई संख्या दी गई और वो 8 से विभाज्य नहीं है या नहीं है, इसके लिए क्या करना है, अंतिम के 3 उस संख्या के अक्षर उठाने और उसमें जो है 8 का भाग देना है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, ये जो है मतलब 676 उठाना है। सबसे पहले इस संख्या का 676 उठाते हैं, इसमें जब हम 8 का भाग देंगे तो सबसे पहले 67 में जाएगा, 64 तक 8 बार, ठीक है। इसके बाद में 3 से 16 बजेगा 36 में जाएगा, आप बोलोगे नहीं, तो ये नहीं है राइट है, आपका जो है ये आंसर नहीं है। बी की बात करें तो इसमें आपको दिया गया 1504, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, 504 में आपको जो भाग करना है, 504 में आप भाग करके देख लीजिए। सबसे पहले आपने क्या दिया, जब 50 तक भाग दोगे तो कितने 6 बार जाएगा, 6 बार जाने के बाद 2 से 16 बजेगा, 2 और 6 24 हो गया, 24 में 3 बार जाएगा, तो आपका ये राइट आंसर आ चुका है, ठीक है। ये पूछा गया ना विभाज्य नहीं है, ठीक है, विभाज्य नहीं है, ये आपसे पूछा गया था। ये तो विभाज्य है, बी तो विभाज्य है, और आपसे पूछा गया है कि कौन सी संख्या जो है विभाज्य नहीं है। चलिए, तो इसके लिए आपको क्या करना है, पूरे सॉल्व करने पड़ेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की। थर्ड ऑप्शन जो दिया गया था वो था 12832। 12832 की बात करें तो 832 आपको लेना है, 832 में जो भाग देना, 8 में गया 32 में भी गया, तो ये भी जो है विभाज्य है। इसके बाद हम ये तो सी हो गया, और लास्ट हम बात करते हैं डी जो है वो दिया गया आपको 12660। देखिए, इसमें 8 का भाग देखिए 36 में जा रहा है 4 और ये 0 आके 40, तो आपका राइट आंसर जो कि पूछा गया था कि जो 8 से विभाज्य नहीं है, तो आपका ऑप्शन ए जो है वो राइट होगा। चलिए, आशा करता हूँ आप आसानी से समझ रहे, क्योंकि मैं बहुत ही स्लोली पढ़ा रहा हूँ, तो आप बहुत आसानी से समझिए। और वीडियो अगर आपको जो थोड़ा फास्ट लग रहा है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि हाँ जी सर थोड़ा वीडियो जो है फास्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपसे पूछा गया है कि 276x1
3 से विभाज्य है तो x का संभावित मान क्या होगा। चलिए 3 का विभाज्यता नियम ये कहता है कि मान लीजिए कुछ संख्या ये आपको दी गई तो उसका जो है डिजिटल सम यानी कि उसके सभी अंकों का जब हम योग करते हैं तो वो 3 से विभाज्य होना चाहिए। चलिए इसका जो है योग कर लेते हैं हम 2 + 7 + 6 + x + 1। तो अंकों का योग करो कितना है, अंकों का योग करने पर आया 16 + x 16 + x जो है आपको जो है अंकों का योग करने पर प्राप्त हुआ है। ठीक है, और आपको क्या ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। आपसे यही पूछा गया ना, जैसे आपसे पूछा कि संभावित मानों का योग x के क्या क्या मान हो सकते हैं। देखिए चलिए 16 यहाँ पर दिया गया आपको, और x के जो है संभावित मान कितने हो सकते हैं, उन संभावित मानों का जो है योग बनाना है। सबसे पहले तो यहाँ पर हम 2 रखेंगे, x का मान 2 रखोगे तो क्या क्या आएगा, 2 रखोगे तो यहाँ पर 8 आएगा, 18 आएगा, क्या जाएगा 2 यहाँ पर रखोगे 16 में ऐड होगा 18, 18 3 से विभाज्य है तो आप बोलोगे यस। 2 ही क्यों रखा, क्योंकि आपको ऐसी संख्या बनानी है जो कि 3 से विभाज्य हो। 16 के बाद में 3 से विभाज्य संख्या कौन सी आती है, 18, 18 के बाद में क्या आएगी 21, 21 के लिए आपको 16 में कितना ऐड करना पड़ेगा 5, जब 5 रखोगे तो कितना आएगा 21। इसके बाद आप देखिए 5 के बाद में कौन सा आता है 8, 5 के बाद में 8 भी ऐड कर सकते हैं ना, क्योंकि जब आप 16 में 8 ऐड करोगे कितना आएगा 24, और 24 3 से विभाज्य है तो देखिए 24। तो आपने क्या क्या ऐड किया, यहाँ पर सबसे पहले आपने 3 ऐड किया, ठीक है, इसके बाद आपने 5 ऐड किया, और उसके बाद आपने जो है 8 ऐड किया। आपको जो इन संभावित मानों का योग ज्ञात करना है। संभावित मानों का योग कितना हुआ 3 + 5 + 8 कितना हुआ 16। तो यहाँ पर आपका 3 + 5 + 8 आप देख सकते हैं संभावित मानों का योग 15 होगा ना यार, पहले सबसे पहले 3 कहाँ रखा हमने, पटक गया 2 रखा था हमने, तो यहाँ पर आंसर जो है 15 होगा, जो ऑप्शन डी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, एक संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल 83 प्राप्त होता है और शेष पर 3 प्राप्त होता है। तो भाजक क्या है, मतलब हमने उस संख्या को जो किससे विभाजित किया, क्योंकि संख्या आपको दी गई है और आपको दिया गया है भागफल इतना प्राप्त होता है, शेष पर इतना प्राप्त होता है, तो आपको वो संख्या ज्ञात करनी है जिससे आपने जो भाग दिया है। ठीक है, तो वो संख्या का देखिए ये जो होता है 14,528, तो मान लीजिए ये था 83 जो भागफल है, और ये भागफल किसी न किसी संख्या से जब हमने गुणा किया था बाया ना, और शेषफल जो है 3 है। ठीक है, इस प्रकार आपको जो है ये सॉल्व करना है। अब इसमें आप कीजिए सबसे पहले इस तरफ लेके आके 3 को माइनस कर दो। जब आप इसमें 3 को माइनस करोगे ना, उस तरफ 83 से x बच चुका है, और इस तरफ आके 3 को माइनस कर दो, 528 और माइनस में 3 कर दो। ठीक है, 28 और माइनस में 3, तो यहाँ पर 83 से x जो आएगा वो आएगा 14,525। इसमें आप 83 का जब भाग दोगे तो पूर्ण तो भाग जाएगा, वो कितनी बार जाएगा 175 बार, 175 बार। तो आपको पूछा था कि भाजक क्या है, मतलब जिससे हमने इस संख्या को भाग दिया वो क्या है, तो वो है 175 आपका राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपसे पूछा गया यदि संख्या ये संख्या दी गई अगर 11 से विभाजित है, यहाँ पर आपको जो है x का मान करना है। मैंने क्या बोला था 11 का विभाज्यता नियम, आप जो एक जो है सही तरीके से सुनिए और क्वेश्चन को मेरे साथ साथ, मेरे को मत देखिए कि सर क्वेश्चन करा रहे तो हम कर रहे हैं, नहीं, आपको भी क्वेश्चन करने हैं। आप रफ कॉपी लीजिए और क्वेश्चन कीजिए। जब आपसे न हो तो इस वीडियो को देखिए, उससे पहले आप क्वेश्चन को पॉज कीजिए वीडियो को और क्वेश्चन को कीजिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि 11 का विभाज्यता नियम क्या होता है। 11 का विभाज्यता नियम ये कहता है कि अंकों का पहले तो सम अंकों का योग करो और विषम अंकों का योग करो, और उसके बाद जो बड़ी संख्या है उसके बाद से छोटी को माइनस कर दो। चलिए इस प्रकार आपको जो है संख्या दी गई, इसमें आपको सम और विषम, ये सम है ये सम है और ये 3 जो है विषम है। ठीक है, सम का योग कितना है 10 और विषम का योग कितना है, माइनस में हमको करना है विषम का योग 1 + 4 ये है। ठीक है, 4 + x 1 + 4 कितना होगा 5 और प्लस में x होगा। ठीक है, तो 5 इसको हम आगे सरल करते हैं, 1 + 4 + x। ठीक है, 10 - 5 और माइनस x ये बराबर होगा 0 के, क्योंकि शेषफल जो है वो 0 आना चाहिए। देखिए 5 - 5 हो गया, 5 में 5 माइनस हो गया, प्लस में आ गया 5 और ये 0 के बराबर होगा, तो यहाँ पर x का मान जो है 5 होगा। आपसे ये पूछा गया था कि x का मान क्या है। चलिए जैसे कि आपको प्रश्न में पूछा गया x का मान, तो x का मान 5 होगा। आपका ऑप्शन डी जो है वो राइट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 47 नंबर क्वेश्चन है, 47 नंबर क्वेश्चन है, और इसमें पूछा गया निम्न में से कौन सी संख्या 9 द्वारा विभाज्य है। 9 का विभाज्यता नियम मैंने आपको बताया था कि संख्या का योग करो और वो संख्या जो है 9 से पूर्णतः विभाज्य होनी चाहिए, यानी कि जब उसमें 9 का भाग दोगे तो भागफल एक पूर्णांक आएगा और शेषफल जो है 0 आएगा। चलिए इसका योग कीजिए सबसे पहले, देखिए 5 + ये 5 ये 6, इसके बाद 1 1 2। ठीक है, तो इसका योग जो आया वो 15 आया। 15 9 से विभाज्य नहीं है। इसके बाद देखिए 8 9, ठीक है, और इसके बाद 4 5, ठीक है, 8 + 9 17 और 4 4 कितना हुआ 8 9 17 और 4 हो गया 21 और 25 और 25 और ये हो गया 30, ये भी नहीं होगा। इसके बाद में देखिए 4 9 13
और उसके बाद में 6 हो गया, 13 और 6 19, और 19 और 5 8 27। तो देखिए 27 9 से बचे तो आप लगे यस, तो आपका राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर देते हैं। 5 5 5 कितना होगा 15, और उसके बाद में 8 कितना होगा 15 और 8 23, और 23 और 6 29, 29 9 से बचे, आप बोलोगे नहीं, तो आपका राइट आंसर ये जो है गलत होगा। राइट आंसर जो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। देखिए 6 से विभाज्य होने के लिए मैं आपको बता दूं, 6 किसका गुणनखंड होता है, मतलब 6 के दो संख्याओं से मिलकर बने होते हैं, किन का मल्टीपल होता है। तो 6 जो है के दो गुणनखंड होते हैं। कौन सा, एक तो होता है 2 और दूसरा जो होता है वो होता है 3 2। ठीक है, 6 2 × 3 से मिलकर बना होता है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर जो है 2 और 3 दोनों का विभाज्यता नियम फॉलो होगा। देखिए 2 का विभाज्यता नियम के अनुसार अंतिम का जो अंक है ना, संख्या के अंतिम का एक अंक वो जो है सम होना चाहिए, अर्थात 2 4 6 8 या 0 होना चाहिए। चलिए, तो ये नहीं होगा सही, क्योंकि 2 के विभाजित 6 के विभाज्यता नियम को फॉलो करता है। इसका मतलब वो संख्या जो है 6 और 2 दोनों से विभाज्य होनी चाहिए, और ये जो है विषम आ गया तो यहाँ पर ये 2 से विभाज्य नहीं है, तो 6 से विभाज्य नहीं होगा। अब देखिए बाकी वाला सब में, इसमें भी सम है, इसमें भी सम है, इसमें भी सम है, तो इसको जो हम 2 के विभाज्यता नियम से सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसके लिए 3 का विभाज्यता नियम लगाना पड़ेगा। 3 का विभाज्यता नियम ये कहता है कि संख्या के अंकों का योग जो है वो 3 से विभाज्य होना चाहिए, यानी कि संख्या का अंक करेंगे, अंकों का योग करेंगे ना, और उसमें हम जो 3 का भाग दोगे तो शेषफल जो है वो 0 प्राप्त होगा। देखिए सबसे पहले 12 3 8 इसको लेते हैं, इसके अंकों का योग करते हैं 1 2 योग है 3, और ये 3 कितना हुआ 6, और इसके बाद 13 और 13 और 8 21। तो ये तो जो है विभाज्य है, लगभग यही राइट आंसर है। ओके, और बाकी वाला को भी हम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि कुछ भी आपके लिए जो है छोड़ना नहीं चाहते, आपको जो है पूरी तरह से सिखाएंगे। चलिए इसके बाद में जो है 1 हो गया, उसके बाद सी का भी देखेंगे 1 + 1 2 3 और 7 और 0, ये 6 हो गया और 13 हो गया। 13 6 से विभाज्य नहीं है, आप लोग नहीं है, तो शेषफल 0 आना चाहिए, जबकि 13 में 6 का भाग देते शेषफल 1 आता, तो इसलिए ये जो है विभाज्य नहीं है। इसके बाद चौथी संख्या की बात करें तो 1 + 1 2 3 और इसके बाद 8 8 1 2 3, ये 6 हो गया, इसके बाद ये 14 हुआ, और इसके बाद ये 22 हुआ। 22 6 से विभाज्य है, आप लोग 3 से विभाज्य, आप लोग नहीं 3 से विभाज्य नहीं होगा, मतलब 22 से मतलब 6 से विभाज्य नहीं होगा। ओके, तो आप समझ सकते हैं कि आपका ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें आपसे पूछा गया है कि 98 7 x 54 संख्या के लिए दिए गए विकल्पों में उपस्थित x चुनें ताकि संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो। आपको यहाँ पर x का मान बताना है ताकि संख्या जो 6 से पूर्णतः विभाजित हो। देखिए 6 से पूर्णतः विभाजित हो, इसका मतलब है कि 2 और 3 से विभाज्य होनी चाहिए। तो लास्ट अक्षर अगर सम है, लास्ट अक्षर सम है, आप देख सकते हैं 4, इसका मतलब ये 2 से विभाज्य है। इसका मतलब 3 से विभाज्य, अगर ये संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य होगी, मतलब 3 से विभाज्य होगी, तो इसके लिए आपका x का मान जो है 3 के डिजिटल सम के अनुसार आपको जो है रखना होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जब हम अंकों का योग करते हैं, किसका योग, अंकों का योग। देखिए अंकों का योग करते हैं 9 + 8 + 7 + x + 5 और +4। इसके अंकों का योग करते रहिए, कितना आता है 9 8 17, और इसके बाद में 24 हो गया, 24 5 कितना 29 और 29 और ये 33 33 + x आ जाता है। ठीक है, 33 + x आता है। 33 में भाग पूर्णतः गया 3 का, 33 में 3 का भाग पूर्णतः गया। इसके बाद में आपको जो है 33 का और मान क्या रखे, 33, देखिए 33 गया, और x का मान इस प्रकार रखना है कि वो 6 से पूर्णतः विभाज्य हो, समझे, 6 से पूर्णतः विभाज्य हो। अब जब हम इसका योग करेंगे तो वो आएगा 33, और 6 से पूर्णतः विभाज्य ऐसी संख्या बतानी है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा 36। आप 9 ऐड करोगे तो 42 होगा, लेकिन आपको सबसे पहले जो है छोटी छोटी संख्या ज्ञात करनी। तो इसके लिए यहाँ पर आपका x का मान जो है 3 रखिए। वैसे भी ऑप्शन में आप देखोगे 9 दिया नहीं हुआ, अगर 9 दिया होता है तो 9 भी राइट होता, क्योंकि 9 ऐड करते तो 42 आता। ठीक है, 42 भी 6 से पूर्णतः विभाज्य होता है, लेकिन आपको यहाँ पर ऑप्शन में 3 ही दिया गया, तो आपका राइट आंसर 3 होगा। 3 का जो होगा देखिए 33 में जब 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 36, 3 ऐड करेंगे तो 36 आएगा, और 36 6 से पूर्णतः विभाज्य होता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन 3 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1265 में से क्या घटाया जाए ताकि वो जो है 29 से पूर्णतः विभाज्य हो। यही क्वेश्चन आ गया। ऐसे क्वेश्चन में बहुत सारे आपको करा दिया, आपको क्या करना है, सबसे पहले मतलब 1265 ले लो, उस 1265 में आपको जो है 29 का भाग देना है। ठीक है, 12 में नहीं जाएगा, 126 में जो है आपको 29 का भाग देना है। 29 का भाग जो है वो जाएगा 4 बार, 29 का भाग 4 बार जाएगा, वो कितना जाएगा 116 तक। ठीक है, कैलकुलेशन फास्ट कीजिए। इसके बाद में शेषफल 10 बचा, 10 के बाद में आपको जो पीछे जो है यहाँ पर मैंने 5 किया, 5 उतार, तो 5 उतारने के बाद इसमें जो आप 29 का भाग 87 तक जाएगा, वो जाएगा 3 बार। ठीक है, इसके बाद आप शेषफल की बात करें तो शेषफल बचेगा 18। जब आपके पास यहाँ पर जो है 18 शेषफल बच गया। अब देखिए
इससे 83 था, 81 नहीं। अब आपके पास शेषफल 18 बच गया। आपको वह संख्या ज्ञात करनी है ताकि जो है 29 से पूर्णतः विभाज्य हो, ठीक है, क्या घटाया जाए। तो 18 जो है आपके पास शेषफल बचा है, तो इसी 18 शेषफल को जो है उससे घटा दीजिए, तभी वो 29 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो देखिए अब 12,065 ये जो है ना, इसमें जो 18 घटाओगे तो संख्या पूर्णतः विभाज्य होगी। वो कितना आएगा पीछे, वो आ जाएगा 18 जब इसमें से घटाओगे 47, 1247। लेकिन आपको 1247 नहीं पूछा, आपको ये पूछा कितना घटाया जाए, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा 18, ठीक है। आशा करते हैं आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आज भी हमने जो है अपनी क्लास ले ली, जैसा कि हमने बताया कि हम डेली जो है अभी से डेली जो आपके लिए क्लासेस लेंगे। क्लास किस तरह प्रकार होगी, क्लास जो है 1 आवर की होंगी, ठीक है। इसके बारे में हमने आपसे पूछा था कि बताया था कि डेली जो 25 क्वेश्चन लेंगे हम PYQ, और PYQ के माध्यम से आपको सभी जो है कॉन्सेप्ट याद करवा देंगे, ठीक है। तो आपकी इस प्रकार से जो है ये मतलब इसका क्या फ़ायदा है, देखिए बहुत से बच्चे ऐसा होता है कि उनको पढ़ा लेते हैं, जैसे कि हम पढ़ा लेते हैं, लेकिन उनको जो है विश्वास नहीं होता है कि PYQ कैसे आते हैं, PYQ हमसे होंगे या नहीं होंगे। इसीलिए जो है हम PYQ सीरीज के माध्यम से, जैसे कि बुक्स वगैरह होता है, PYQ करवाते हैं और उसका जो है एक्सप्लेनेशन कराते हैं। इसके आपको पता लगेगा कि जो हमारे एग्जाम में PYQ कैसे आते हैं, ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ आप आसानी से समझ गए होंगे। आज के लिए हम ऐड करते हैं और कल हम आपके लिए जो है क्लास 3rd लेके आएंगे। धन्यवाद।